अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारी जो ES6 की सीरीज़ चल रही है, इसके अंदर हम देखने जा रहे हैं आज एरे मेथड्स। ठीक है कि अच्छा, एरे के मेथड्स अगर हम थोड़ी हम बात करें तो आज के जो एडवांस एरे के मेथड्स आए हैं जो ES6 के अंदर आए थे, वो सारे चीज़ें हमें कवर करेंगे। और जितने भी मेथड्स अब तक आए हैं ES6 के बाद भी, ES7 ES8, उसके बाद भी जितने हमारे एडवांस फीचर्स के अंदर जो जो एरे के मेथड्स आ गए, वो सारे हम देखते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें एरे के मेथड्स के बारे में, तो एरे के मेथड्स हमने ES5 के अंदर भी, जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़े थे, जिसके अंदर पुश पढ़ा था हमने, पॉप पढ़ा था, उसके बाद फिर शिफ्ट, अनशिफ्ट, उसके बाद स्प्लाइस और स्लाइस। ठीक है, तो अब कुछ मज़ीद एरे के मेथड्स आए हैं जो हमारा काम मज़ीद आसान कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ES6 है तो ES5 के अंदर जो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, थोड़ी सी जो है वो लेंथी थी, सेंटेक्स का इशू था, वो सारी जो हमारी चीज़ें ES6 के अंदर सॉल्व हुई हैं। तो अब देखते हैं कि एरे के मेथड्स कौन से ऐसे नए हैं जो हमारा काम जो है वो इजी कर देते हैं। ठीक है, तो एरे के मेथड्स हम कौन कौन से पढ़ेंगे, उसके लिए हम सिंपल यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले एरे मेथड्स। ठीक है, और कौन कौन से एरे के मेथड पढ़ेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे फॉर ईच। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेकंड जो है वो मैप। ठीक है, ये सारे एरे के मेथड्स हैं। उसके बाद थर्ड हमारा होगा यहाँ पे फिल्टर। फोर हमारा होगा फाइंड। फाइव हमारा यहाँ पे हो जाएगा फाइव हमारा हो जाएगा यहाँ पे सम। ठीक है, सिक्स हमारा हो जाएगा यहाँ पे एवरी। ठीक है, और सेवन हमारा यहाँ पे हो जाएगा रिड्यूस। ठीक है, उसके बाद एट हमारा यहाँ पे, एट हमारा नाइन टेन, नाइन और टेन। अच्छा, रिड्यूस के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे जॉइन। जॉइन के बाद हम पढ़ेंगे स्प्लिट। स्प्लिट के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे सॉर्ट, और सॉर्ट के बाद हम लास्ट जो है हमारा वो है रिवर्स। ठीक है, तो ये हम 11 मेथड जो हैं एरे के, अच्छा 10 मेथड एरे के हैं। ये वाला जो मेथड है ये स्ट्रिंग का मेथड है। ठीक है, तो इसी के साथ हम कवर कर लेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि ये सेम सेम है, जॉइन स्प्लिट साथ साथ है, तो हम साथ साथ इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, रिड्यूस को हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, रिड्यूस हम यहाँ कर लेते हैं, और इसकी हम वर्डिंग चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये इसकी मैं सीक्वेंस आपको बता दूंगा जब हम पढ़ेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सीक्वेंस मैंने क्यों इसकी चेंज की है। ठीक है, एट, नाइन, टेन, इलेवन। ठीक है, तो अच्छा सबसे पहले फोर ईच। अच्छा, अगर आपने एरे चाहिए होगा इसमें, तो सबसे पहले हम एक एरे बना देंगे। एरे के मेथड से सारे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एरे ले लेते हैं यहाँ पे फ्रूट्स का। ठीक है, और फ्रूट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? फिलहाल हमारे पास जो है वो चार फ्रूट हैं। ठीक है, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, मैंगो, और लास्ट हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा जो हमारा कीवी है। ठीक है, शॉर्ट है तो बस ये ले लेते हैं। अच्छा, अब तक आपको पता है कि अगर आपको लूप चलाना है, ठीक है, हमने प्रीवियस फोर ऑफ लूप भी देखा था, तो आपको चलाएं कि अगर लूप चलाना है तो हमने फोर लूप भी सीखा है और फोर ऑफ लूप भी सीखा है। ठीक है, तो अगर फोर लूप की यहाँ पे बात कर लें, तो यहाँ पे सिंपल फोर लूप हम बना देते इस तरीके से। ठीक है, इनिशलाइज किया, कंडीशन चेक की कि भाई फ्रूट्स की लेंथ से लेंथ तक चले, और उसके बाद आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल हमें फ्रूट्स की, मतलब ये एरे की वैल्यू चाहिए, तो हमने फ्रूट्स की और आई कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम करते हुए आ रहे थे अब तक फोर लूप। तो अब एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एरे के मेथड्स हैं, वो उसके अंदर जो पहला मेथड इंट्रोड्यूस किया उन्होंने फॉर ईच। अच्छा, फॉर ईच क्या करता है? ये आपका एक ऐसा एरे के मेथड है जो आपका एरे के ऊपर लूप चलाता है। ठीक है, मतलब फोर लूप से हमने जो है वो फोर लूप से पहले काम करते थे, लेकिन अब एरे के जो ES6 है उसके अंदर इन्होंने एरे के मेथड्स के अंदर ये ऐड कर दिया कि फॉर ईच एक मेथड है जिसके ऊपर आप लूप, मतलब वो क्या करता है, आपका आइट्रेशन वाला लूप वाला काम करता है। ठीक है, तो किसका मेथड है? एरे का, तो हमने फ्रूट्स यहाँ पे लिख दिया, और डॉट फॉर ईच। ठीक है, अच्छा अब फॉर ईच जो है ना हमारा एक मेथड है। अच्छा, मेथड बोल रहे हैं, फंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है, एक ही है, मेथड है। ठीक है, अब जब भी, अच्छा इसके अंदर क्या आता है आपके पास, एक और आता है फंक्शन। ठीक है, अब
जब भी आपके पास, ये समझ लें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आपके पास किसी मेथड या फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट, ये चीज़ देख करें कि ये क्या है, ये हमारा मेथड है, फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, ये फंक्शन है। अब इसको जब हम कॉल करेंगे तो जब इसको यहाँ पे हम कोई वैल्यू देंगे ए बी जो भी, तो हम ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ना, ठीक है। तो जब भी किसी फंक्शन को या मेथड को हम कॉल करते हैं और उसके कॉल के अंदर अगर आर्ग्यूमेंट के अंदर हम एक और फंक्शन दे दें तो इसको कहा जाता है कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। क्या कहा जाता है? कॉल बैक फंक्शन। कब? कि अगर आप किसी भी फंक्शन को कॉल करते वक्त एज एन आर्ग्यूमेंट आप एक और फंक्शन दे दें, ठीक है, नाम नहीं है इस फंक्शन का, ठीक है, ये भी नोट करना है कि आप एक और फंक्शन दे दें बिना नेम का, ठीक है, और उस चीज़ को हम बोलते हैं, अगर आप एज अ आर्ग्यूमेंट फंक्शन दे दें एक और, उस चीज़ को हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब ये कॉल बैक फंक्शन लेते हैं, मतलब ये इसका सेंटेक्स है। और सिंपल यहाँ पे ये क्या दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट क्या है? अच्छा, पहला आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा कि आप जो भी लूप चलेगा उसकी वैल्यू आपको शो करवा देगा, ठीक है। तो मैं सिंपल आर्ग्यूमेंट लेता हूँ, इसकी वैल्यू हम कुछ भी ले लेते हैं, आर्ग्यूमेंट सॉरी पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर हमने ले लिया। अब पैरामीटर आपको पता है कोई भी नाम का आप ले सकते हैं, ठीक है, ए ले लें, बी ले लें, कुछ भी ले लें, या यहाँ पे फ्रूट्स हैं तो आप आइटम ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे वी ले रहा हूँ, और यहाँ पे जो भी आपने पैरामीटर रिसीव किया है, आपको कंसोल अगर करवा के इस वी को देखें तो हमें इसके अंदर मिल जाएगा, इसकी सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। अगर हम चला के देखें यहाँ पे थोड़ा सा रीलोड किया तो देखिए मुझे लाइन नंबर 23, लाइन नंबर 23, ठीक है। तो इसने क्या किया कि लूप वाला काम कर दिया। अब देखें जो हमने फोर ऑफ लूप देखा था ना, आप देखें कि इसने फोर ईच ने और सेंटेक्स शॉर्ट कर दिया। बोला सिंपल एक मेथड है, उसके अंदर ये फंक्शन कॉल करें और उसके पैरामीटर जो भी आप लेंगे आपके उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, पैरामीटर है, आप यहाँ पे यूज़र बोल दें, यहाँ पे आपको यूज़र मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि वी लेना है या वैल्यू लेनी है, मैं सिंपल वी ले रहा हूँ। अच्छा, ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और आर्ग्यूमेंट आप देते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे इंडेक्स चाहिए, जैसे इंडेक्स नंबर भी चाहिए होते हैं ना लूप के अंदर, अगर हमें इंडेक्स चाहिए होते हैं, इंडेक्स का भी काम पड़ सकता है हमें, तो वैल्यूज तो हमें मिल गई। अगर इंडेक्स चाहिए हो, तो अगर आपको इंडेक्स नंबर चाहिए हो तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक और पैरामीटर यहाँ पे देते हैं आई के नाम से। अच्छा, अब ये भी पैरामीटर है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आई दे दें, इंडेक्स दे दें, आई डी एक्स दे दें, आई एन डी, कुछ भी दे दें, ठीक है। तो मैंने आई दे दिया, और सिंपल अब मैं इसको अगर कॉल करता हूँ यहाँ पे तो आप देखिए हमें इंडेक्स जो चाहिए होते हैं वो भी हमें मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर आपको वैल्यूज़ चाहिए तो फर्स्ट जो आप पैरामीटर लेंगे उसके अंदर आपको वैल्यू मिल जाएगी, पैरामीटर की वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं। और सेकेंड जो आप आर्ग्यूमेंट दे सॉरी सेकेंड जो पैरामीटर लेंगे उसके अंदर आपको उसके इंडेक्स नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल क्या हो गया कि आपका एक मतलब एरे का एक मेथड हो गया कि अगर आपको एरे के ऊपर लूप चलाना है तो आप सिंपल फोर लूप, फोर ऑफ लूप नहीं, बल्कि आप सिंपल क्या कर लें, इसके मेथड जो है उसी को यूज़ कर लें, तो वही आपका लूप भी चला देगा, आपको इंडेक्स भी मिल जाएंगे, और आपका जो है वो वैल्यूज़ अगर आपको चाहिए तो वही मिल जाएंगे। तो देखिए इसने फोर ईच का मेथड क्या करता है, आपका ये आइट्रेशन वाला काम करता है, लूप वाला काम करता है, ठीक है। अच्छा, सेम इसी तरीके से एक और मेथड है जो हमने देखा था अभी फोर ईच के बाद, मैप, ठीक है। ये भी सेम इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। मैंने मैप कर दिया, ठीक है। अगर इसको चला के देखें तो देख लेते हैं, इसको चला के देखिए सेम बिल्कुल काम कर रहा है। अगर मैं इसको बंद कर दूं इसको, ठीक है, इसको हम कर देते हैं फोर ईच, ठीक है, या सिंपल जिस तरह लिखा जाता है वैसे लिख देते हैं फोर ईच, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं मैप, ठीक है। अब अगर इसको चला के देखें हम तो देखें इसने क्या कर दिया, ये भी सेम ला रहा है, ठीक है, वैल्यूज़ और इंडेक्स। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? तो डिफरेंस क्या है कि आपका जो फोर ईच वाला मेथड है, जो फोर ईच वाला आपका जो मेथड है वो क्या काम करता है, वो आपको रिटर्न के अंदर मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करता आपको, ठीक है। लेकिन जो मैप है, काम देखिए दोनों का सेम है कि भाई वो लूप वाला काम करेंगे, लूप चलाना है आपने, आप मेथड यूज़ करें आपका लूप चल जाएगा, और वही सेम सिंटेक्स है, वही कॉल बैक फंक्शन उसके अंदर लगता है, ठीक है, वही पैरामीटर आप रिसीव करते हैं और शो करवा देते हैं। बस इसके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि आप जो है ना, जो मैप है वो आपको एक न्यू एरे रिटर्न करता है, जबकि फोर ईच जो है ना आपको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ठीक है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो अगर इसको चेक भी करना है तो आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोलता हूँ लेट रिजल्ट
इक्वल टू, और यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ console.log रिजल्ट। ठीक है, तो अगर इसको चला के देखें तो रिजल्ट के अंदर देखिए क्या आ रहा है, अनडिफाइंड 27 क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। इसका मतलब क्या है कि फॉर ईच जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं मैप, और मैप को ज़रा हम अगर रिटर्न करवा रहे हैं, मैं इसको बोल दिया रिज़ल्ट। ठीक है, और अगर इसको रिज़ल्ट को मैप करवा लें और सिंपल मैंने इसको बोलता हूँ लॉग रिज़ल्ट। ठीक है, तो अब देखें ये क्या मैं रिटर्न कर रहा था, अनडिफाइंड, मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था, लेकिन मैप हमें क्या रिटर्न करता है, एक न्यू एरे रिटर्न करता है। अच्छा, हमने कुछ रिटर्न नहीं करवाया, लेकिन आप देखें न्यू एरे रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो हम सिंपल रिटर्न के अंदर बोल देते हैं कि आप सिंपल जो है ना रिटर्न करवा दें, इसकी ये जो वैल्यूज़ है ना वो रिटर्न करवा दें। ठीक है, तो आप देखिए क्या होगा कि लूप के अंदर आपको वही वैल्यू सारी रिटर्न में मिल जाएंगी। ठीक है, तो लूप जो आपका फॉर ईच और मैप है, इसके अंदर मेन डिफरेंस ये है कि ये तो दोनों आइट्रेशन वाले लूप वाले काम करते हैं। ठीक है, लूप चला लेते हैं, आपके डेटा जो आइट्रेट करके आपको दे देते हैं, लेकिन फॉर ईच का काम क्या है कि वो आपको रिटर्न कुछ भी नहीं करता, लेकिन मैप क्या करता है, आपको एक न्यू एरे रिटर्न करता है। अब उसके अंदर आप कोई भी डेटा अपडेट करवाना चाहें, शो करवाना चाहें, वो करवा सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि इस एप्पल के साथ जो है ना एक और वर्ड लिखा हुआ आ जाए, या जितने भी बस एरे है ना उन सब के साथ एक और वर्ड लिखा आ जाए। मैं सिंपल इसको बोलूँगा प्लस, और प्लस के बाद मैं इसको बोल दूंगा फ्रूट, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि उसके साथ फ्रूट लिखा आ जाए, तो मैंने देखिए रिटर्न के साथ प्लस कर दिया फ्रूट। तो अब ये क्या करेगा, एप्पल फ्रूट, मैंगो फ्रूट, इस तरह से फ्रूट लिखा आ जाएगा मेरे पास। ये देखें, तो इस तरह से आप जब न्यू एरे रिटर्न करते हैं तो उस न्यू एरे के अंदर आप कोई भी काम न्यू परफॉर्म करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है मैप और फॉर ईच का। सेम ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि मैप जो है वो एक न्यू एरे रिटर्न करता है और फॉर ईच आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अच्छा, इसके लिए मैंने एक चीज़ यहाँ पे निकाली है चैट जीपीटी से भी, कि भाई चैट जीपीटी से भी पूछ लेते हैं। तो देखें चैट जीपीटी क्या बोल रहा है, फॉर ईच क्या करता है, एरे के हर एलिमेंट पर एक बार लूप चलाता है। ठीक है, अच्छा एक ही दफ़ा लूप चलाएगा, बार बार तो चलाएगा नहीं, तो वन टाइम मैप भी और फॉर ईच भी। लेकिन फॉर ईच एरे के हर आइटम उठाता है और उस पर कोई ना कोई काम, मतलब उस पर कोई काम करता है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल लूप चलाना है तो वन टाइम आपका ये लूप चलाएगा। देखिए इसने एग्जाम्पल भी दिए कि आप इस तरह से वैल्यू इंडेक्स कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने वी लिखा और आई लिख दिया, तो आप पैरामीटर का नाम है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने ये लूप चलाया तो आपको होता है पहले एप्पल आ जाएगा, फिर बनाना आ जाएगा, फिर मैंगो आ जाएगा। ठीक है, पहले इंडेक्स आएगा, फिर उसका देखें इसने आउटपुट भी दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा सेकंड मैप। अच्छा, मैप पर क्या बोल रहा है कि मैप क्या करता है, हर एलिमेंट को मॉडिफाई करता है और न्यू एरे रिटर्न करता है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि अपने, मतलब जो भी चीज़ आप रिटर्न करना, मतलब जो भी चीज़ आप जो भी वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं, मतलब मैं मॉडिफाई का मतलब ये है कि भाई आपने एरे आपके पास आ गया, आपने लूप चला दिया, मैप चला दिया, और रिटर्न आपको न्यू एरे करेगा। तो अब उस न्यू एरे के अंदर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है, कोई भी अपडेट करनी है, कोई चीज़, जैसे मैंने अपडेट यहाँ पे कर दी कि भाई उसके आगे फ्रूट लिख दिया, तो अभी क्या है कि भाई सारी चीज़ों के साथ अपडेटेड मेरे पास वैल्यू मिल गई। तो मैप के साथ क्या होता है कि आप ये न्यू चीज़ें अपडेट मॉडिफिकेशन करके आप रिटर्न कर सकते हो, और रिटर्न आपको होता है, मैप क्या करता है, न्यू एरे रिटर्न करता है। ठीक है, अच्छा मैप का जो फंक्शन है, ये जो मैप का मेथड है ना, ये आपका रिएक्ट के अंदर बहुत यूज़ होता है। ठीक है, रिएक्ट के अंदर आपका ये मेथड बहुत यूज़ होता है। ठीक है, कोई भी, क्योंकि क्या करना पड़ता है, हमें कोई भी नई चीज़ अपडेट करवानी है तो आप नई एरे के अंदर अपडेट करवाते हैं ताकि उसके ऊपर हम काम करवा लें। ठीक है, अच्छा तो ये क्या बोल रहा है, हर एलिमेंट। अच्छा, फोर ईच क्या करता है, कुछ रिटर्न नहीं करता, और मैप क्या करता है, न्यू एरे रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी बता दी होगी। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं आ रही हमारे पास। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने आपको मैप की करके दिखा दी। ठीक है, अच्छा उसके बाद फ़िल्टर। अब तीसरा मेथड हमारा आ गया सब फिल्टर। अच्छा फ़िल्टर करता क्या है, अगर थोड़ा सा फ़िल्टर को हम देख लें, कंडीशन के हिसाब से डेटा फ़िल्टर करता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी इसने एग्जाम्पल दी हुई है, इसी को हम थोड़ा सा कॉपी करके चला के देखते हैं सिंपल। ठीक है, इसको हम बंद करते हैं। मैप और फॉर ईच होपफुली आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमारा तीसरा मेथड जो है वो है फ़िल्टर। ठीक है, अच्छा फ़िल्टर का काम क्या है, फिल्ट्रेशन करना। ठीक है, मतलब कि जो डेटा दिया जा रहा है, अगर कंडीशन टू, मतलब फ़िल्टर को देखिए सिंपल ये समझ लें कि जो चैट जीपीटी ने आपको बताया, लेकिन इसको मैं और सिंपल कर, कंडीशन के हिसाब से डेटा फिल्टर करना है। ठीक है, अब मैं आपको देखिए कोड समझेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा। जैसे मेरे पास एजिस का एक एरे है। अच्छा, ये भी एरे के सारे एरे के मेथड्स हम पढ़ रहे हैं। तो मेरे पास एजिस हैं 12, 18, 22, 15 और 30। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, अच्छा ये भी रिटर्न करता है। ठीक है, आपका जो फोर ईच है वो अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा था, मैप और फिल्टर आपका न्यू एरे रिटर्न करता है। ठीक है, तो मैंने एक अडल्ट के नाम से वेरिएबल बना दिया। ठीक है, मैंने बोला एजेस डॉट फिल्टर,
और उसके अंदर मैंने फंक्शन बना दिया। अच्छा फर्स्ट आपको होता है फर्स्ट वैल्यू लेंगे तो वो वैल्यू आएगी, सेकंड इंडेक्स आ जाएगा। तो अभी मुझे इंडेक्स की नीड नहीं है, अगर लेनी होगी तो मैं ले सकता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो हमने फिलहाल फर्स्ट वैल्यू ले लिया। अच्छा इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, इधर एज रखा हुआ है, पैरामीटर है, ठीक है। रिटर्न क्या कर दिया इसने, एज ग्रेटर देन हो 18। अब यहाँ पे ये क्या करता है फिल्टर, ये चेक करता है कि भाई अगर एज इस एरे में से अगर कोई एज 18 है या 18 से बड़ी है, वो चीज़ें आपको रिटर्न कर देगा। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे हम देखने जाएं इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, कहने का इसका मकसद ये है कि भाई एज अगर 18 है या 18 से बड़ी है तो आप वो डेटा मुझे रिटर्न कर दो। तो अगर देखने जाएं तो हमारे पास 12 18 से छोटा है तो ये नहीं आएगा, 15 18 से छोटा है ये भी नहीं आएगा, लेकिन 18 हमारे पास जो है वो है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे डेटा रिटर्न में क्या आएगा, हमारे पास डेटा रिटर्न में यहाँ पे आएगा 18 22 और 30। अच्छा अब ये तीन वैल्यूज़ क्यों आएगी, क्योंकि जो फिल्टर है ना हमारा वो क्या काम करता है कि आपने जो कंडीशन जैसे इसकी ट्रू हुई, एजेस जो है वो उसकी एज बराबर हो गई 18 या उससे ऊपर, तो जितनी भी कंडीशन ऊपर ट्रू होती नहीं, देखिए 18 भी जो है वो बराबर है और उसके ऊपर है, ठीक है, मतलब 18 से ऊपर। उसके बाद ये फिल्टर करेगा डेटा। देखिए फिल्टर का मतलब क्या है कि भाई फिल्टर की हमने कंडीशन लगा दी कि भाई एज 18 हो या उससे ऊपर हो, वो सारे फिल्टर करके आप लेके आ जाओ। अब 12 जो है वो 18 से कम है तो ये फिल्टर नहीं हुआ, 15 जो है ये 18 से कम है तो ये फिल्टर नहीं हुआ, 18 क्योंकि इक्वल भी इसने लगाया हुआ है तो 18 18 से इक्वल है तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये रिटर्न कर दिया। फिर उसके बाद 22 ये भी 18 से बड़ी है, इक्वल नहीं लेकिन बड़ी है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हुई, वो भी रिटर्न कर दिया, और साथ साथ 30। तो फिल्टर क्या कहता है कि आपकी कंडीशन जैसे ट्रू होगी और उसके ऊपर जितना डेटा आ रहा होगा वो सारा मैं लेके आ जाऊंगा। तो अगर इसको चला के देखें, पहले यहाँ चला लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखें 18 22 और 30। अगर चैट जीपीटी के ऊपर जाके देखें तो देखें इसने क्या बताया हुआ है, क्या आएगा आउटपुट। क्यों भाई, कि भाई क्या करता है कंडीशन के हिसाब से डेटा फिल्टर करता है। तो हमने कंडीशन इसको क्या दे दी, अच्छा अगर इसको कंडीशन हम सिंपल ये देते ही है तो अब क्या आता, अब 18 भी नहीं आता, तो अब क्या आता हमारे पास आंसर 22 और 30। अगर चला के देखें इसको अपने कोड के अंदर तो ये क्या आ रहा है 22 और 30। क्यों, क्योंकि कंडीशन कौन सी ट्रू हुई, अच्छा ये भी क्योंकि देखिए 18 पहले इक्वल था लेकिन अब इक्वल नहीं है, अब 18 से बड़े की जो कंडीशन ट्रू होगी ना वो हमारे पास शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने मतलब फिल्टर का काम ये है, ठीक है। अच्छा इसी से मिलता जुलता एक और मेथड है जो मैंने जब भी इसको साथ साथ रखा है ताकि आपको फ़ौरन समझ आ जाए कि भाई इसी से मिलता जुलता एक मेथड है फाइंड। अच्छा फाइंड और फिल्टर के अंदर छोटा सा डिफरेंस है। फिल्टर का काम क्या है, जितना भी डेटा कंडीशन ट्रू होगी, अच्छा फाइंड और फिल्टर में एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि फिल्टर क्या काम करता है कि जितने भी डेटा है कंडीशन जो ट्रू होती है उसके बाद जितना डेटा बाकी रहता है वो सारा हमें ला के दे देता है। फाइंड का काम क्या है, फाइंड भी जो है ना डेटा फाइंड करता है और जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है और जो उसको पहली वैल्यू मिलती है वो ला के दे देता है आपको, ठीक है। तो अगर मैं इसी कोड को सिंपल फिल्टर के साथ मतलब फाइंड के साथ चला लूँ, ठीक है, यही सेम कोड फाइंड के साथ चला लूँ और इसको मैं कर दूँ फिल्टर की जगह फाइंड, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि एज ग्रेटर देन हो 18, ठीक है। अब 18 से ऊपर कितने आपको होता है 22 और 30, चलें इसको इक्वल कर देते हैं, ठीक है। कि भाई अब कितने आएंगे, 3 आने चाहिए जैसा कि यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। तो 12 भी नहीं आएगा 15 भी नहीं आएगा, अब 3 आएंगे। लेकिन फाइंड क्या करेगा, फाइंड सिर्फ जो फर्स्ट वैल्यू उसको मिलेगी वो लेके आ जाएगा। अगर इसको हम चला के देखें तो देखें इसने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू उसको जो मिली वो उसने रिटर्न कर दी, ठीक है। लेकिन फिल्टर क्या करता है कि जितनी भी वैल्यूज ट्रू होती है मतलब 18 के ऊपर जितनी भी होगी 18 भी लेके आएगा और 18 के ऊपर जितनी होगी वो सब लेके आएगा, ठीक है। लेकिन फाइंड क्या करता है कि भाई कंडीशन जैसे ट्रू हुई, अब भले 18 हो या 18 के ऊपर 4 5 हो, फाइंड क्या करेगा जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपको ला के दे देगा, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है इसके अंदर। लेकिन ये कब चलता है भाई, अगर आपको इसका यहाँ पे फिल्टर की जो एग्जांपल ये क्या है तो कंडीशन के हिसाब से डेटा फिल्टर करता है, साथ साथ फाइंड भी आपका ये काम करता है। कंडीशन मैच करने वाला सिर्फ पहला एलिमेंट रिटर्न करता है, मतलब कि जैसे कंडीशन मैच हुई जो फर्स्ट एलिमेंट होगा फाइंड क्या करेगा उसको रिटर्न कर देगा। फिल्टर क्या करता है जितने भी एलिमेंट ट्रू होती है कंडीशन उन सबको रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो ये देखें इसका कोड है। अब इसमें इसने क्या किया होगा, सिंपल क्या किया इसने 10 20 30 40। अब देखिए नम कंडीशन और मतलब ग्रेटर देन 25, तो यहाँ पे देखिए 25 से बड़े कौन से 30 और 40। लेकिन अगर हम फिल्टर के ऊपर लगाते ये तो दोनों शो होते,
लेकिन फाइंड के ऊपर लगाया तो सिंपल इसका रिजल्ट क्या आएगा 30, जो फर्स्ट होगा वो शो हो जाएगा आपको। ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ पे क्या पता चला, तो डिफरेंस हमें यहाँ पे क्या पता चला, रिटर्न क्या करता है, फाइंड क्या रिटर्न करता है, फर्स्ट जो भी मैच आता है, और फिल्टर क्या करता है, रिटर्न ऑल मैचेस, भाई जितने ही मैच हो रहे हो वो सब रिटर्न कर देता है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास मेथड आ रहा है रिड्यूस। यहाँ पे कौन सा मेथड आ रहा है हमारे पास, सम एंड एवरी। चलें, रिड्यूस आ रहा है, रिड्यूस कर लेते हैं। अच्छा, रिड्यूस का काम क्या है, रिड्यूस क्या करता है, सारे एलिमेंट को मिला के एक वैल्यू रिटर्न करता है। अच्छा, रिड्यूस का काम देखें सिंपल क्या है, रिड्यूस ही कहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी स्टेटमेंट है, जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई जो है ना मतलब ये समझ लें, रिड्यूस आपको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, पहले तो ये समझ लें। अगर आप इसको कोई काम देते हैं, कोई मैथ ऑपरेशन देते हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, या कोई कंडीशन चेक करनी, जिस तरह फिल्टर फाइंड कर रहे हैं ना कि सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है जो फर्स्ट होती है, रिड्यूस भी क्या काम करता है कि जो भी फर्स्ट वैल्यू नहीं, जो भी आपकी सिंगल वैल्यू, अच्छा रिड्यूस आपका सबसे पहले ये समझ लें, रिड्यूस आपका सिंपल सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, अब उसको आप जो भी काम परफॉर्म करने के लिए देते हैं, जैसे कि मैंने देखें, अच्छा चैट जीपीटी यहाँ पे क्या किया है देखें, 10 20 30, ये एक इसने एरे बना दिया और इसको क्या करवा दिया इसने प्लस। अब ये देखें, इसको प्लस करवा दिया तो सिंगल लास्ट वैल्यू हमें क्या बचेगी, हमारे पास सिंगल वैल्यू बचेगी, और प्लस करवा दिया तो उसकी लास्ट वैल्यू क्या बचनी चाहिए, 60। ठीक है, तो सिंगल वैल्यू, तो मतलब रिड्यूस क्या करता है, एंड ऑफ द डे आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, और कोई भी कैलकुलेशन करवानी हो, जैसे मुझे 10 प्लस करवाने, 20 प्लस करवाने, तो आप करवा दें, या कोई मल्टीप्लिकेशन करवानी है, कोई पावर साइन निकलवाना है, ठीक है, तो कोई भी चीज़ आप करवाने कैलकुलेशन वाली, आपको रिड्यूस क्या करता है, सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रिड्यूस के लिए हम बना लेते हैं, इसको कोड को हम बंद कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं रिड्यूस। अच्छा, अब रिड्यूस का हम सिंपल एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट नम इक्वल टू, मैंने इसको बोल दिया है 20 40 और 10। ठीक है, और हम इसको हम प्लस करवाएंगे। ठीक है, तो मैंने सिंपल इसको बोल दिया है कि नम डॉट रिड्यूस। ठीक है, अच्छा रिड्यूस वही फंक्शन लेगा आपका, फंक्शन ले लिया हमने। ठीक है, और अब इसको हमें देने पड़ेंगे दो आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो दो आर्ग्यूमेंट देते हैं, पहले इसको देते हैं ए कॉमा बी। ठीक है, और रिटर्न यहाँ से हम कर देते हैं, इन दोनों को हम प्लस करवा लेते हैं, तो मैंने बोला ए प्लस बी, तो अब ये रिटर्न करेगा, तो इसको कहीं ना कहीं हम सेव करवा लेते हैं, लेट रिजल्ट इक्वल टू, और इसको हम कंसोल करवा लेते हैं कि रिजल्ट के हमारे पास क्या आ रहा है, तो सिंगल वैल्यू रिड्यूस क्या करता है, हमारी रिटर्न करता है। इन दोनों को प्लस करेगा, तो 20 को प्लस करेगा 40 में, कितना आ गया 60, और 60 को प्लस करेगा 10 में, तो 70। ठीक है, तो अगर चला के देखें तो देखिए क्या आ गया, बस सिंगल वैल्यू रिटर्न हो गई। ठीक है, तो ये बिहाइंड द सीन कर क्या रहा होगा, ये देखें सिंपल क्या कर रहा होगा कि फर्स्ट ये वैल्यू लेगा, ए के अंदर लेगा 20, ठीक है, प्लस बी के अंदर लेगा 40। ठीक है, तो जो भी इसके पास आंसर आया, क्या आंसर आएगा यहाँ पे 60। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करेगा, सेकेंड वैल्यू के अंदर 60 प्लस 10, तो कितना आ गया ये 70। तो फिर ये आपको, ये जो आपको दो वैल्यूज दे रहा है ना, वो यही ले रहा है कि भाई पहले ए और बी जो भी वैल्यू आएगी उसको सी के साथ प्लस करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना आपका बिहाइंड द सीन इस तरह ये आपका जो रिड्यूस है काम कर रहा है, और सिंगल वैल्यू आपको रिटर्न करता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी मैथ की कैलकुलेशन या ऐसा से कोई काम करना हो तो आप सिंपल रिड्यूस यूज़ कर सकते हैं, तो आपको अच्छा ये बेहतरीन इसने चैट जीपीटी ने एग्जाम्पल दी है कि देखिए आउटपुट देखो, इसने बता दिया क्या आएगा, लेकिन इसने एग्जाम्पल दी कितनी अच्छी दी है, शॉपिंग कार्ट टोटल। जैसे कि आप ई कॉमर्स शॉपिंग कर रहे होते हैं आजकल, हर कोई जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा होता है। ठीक है, मेजोरिटी, तो क्या होता है कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल आपने 3 4 प्रोडक्ट बाई कर लिए, या ऑर्डर करते हैं आप कोई चीज़, फूड ऑर्डर करते हैं, तो वो 2 3 आइटम्स आप ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि कोई चीज़ 100 रुपये की है, कोई 200 की है, कोई 400 की है, तो एंड ऑफ द डे आपको टोटल एक ही अमाउंट मिलती है। ठीक है, तो देखिए ये बता रहा है कि आपने शॉपिंग कार्ट, जब आपने शॉपिंग की तो कोई चीज़ 100 की होगी, कोई 200 की, कोई 300 की, लेकिन जब आप टोटल पेमेंट करने जाएंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, सिंगल वैल्यू जो है इन सबको प्लस करके आपको शो करवा रही होगी, जैसे 600। ठीक है, तो ये रिड्यूस का काम क्या है कि आपको सारे डेटा को मिला के एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो रिड्यूस भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आ रहा है सम। अच्छा, सम और एवरी ये दोनों जो है ना सेम सेम, ये भी दोनों सेम ही काम करते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, इसके अंदर भी छोटा सा एक चेंज है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं सम के ऊपर। अच्छा, सम का काम क्या है, इसी को हम कॉपी करते हैं। अच्छा, सम क्या करता है, अगर एक भी एलिमेंट कंडीशन सेटिस्फाई करे
ट्रू। अच्छा, इसको हम चला के देखते हैं और फिर मैं आपको इसको डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए मेरे पास एक स्टूडेंट है, इसके मार्क्स है, ठीक है 20, 30, 80। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई, मैंने सम लगाया और कंडीशन मैंने क्या लगाई है कि मार्क्स, मतलब मार्क मैंने लिया ना, ये मार्क, मैं इसको मार्क क्या बोलता हूँ, वैल्यू। और यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई जो भी वैल्यू है, ठीक है, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भी वैल्यू आ रही है वो अगर 50 हो या 50 से ऊपर हो, मतलब कि 50 हो या 50 से ऊपर, तो अभी अगर आप देखने जाएं तो ना 20, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, लेकिन ये 80 वाली कंडीशन मेरी क्या हो गई, ट्रू, क्योंकि 50 तो नहीं है लेकिन 50 से ऊपर है। तो मेरी कंडीशन क्या हुई, अगर एक भी वैल्यू, मतलब सम का काम देखिए क्या है कि अगर सम मतलब उस एरे के अंदर से एक भी कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो ये सम आपको जो है वो रिटर्न कर देगा ट्रू। ठीक है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो देखिए, अगर इसको चला के देखें तो बस क्या आ रहा है, ट्रू। लेकिन अगर मैं इसको 49 कर दूं तो अब मेरी कंडीशन क्या हो गई, इस एरे के अंदर से कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो मेरी कंडीशन को मैच करे, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब मेरे पास ये क्या रिटर्न कर देगा मुझे, मतलब कोई भी मैच नहीं कर रही तो मुझे रिटर्न कर देगा ये फॉल्स। ठीक है, तो सम का देखें सिंपल काम क्या है, सम ये कहता है कि भाई उस जिस लूप जिस एरे के ऊपर आप मेरी टेस्टिंग करवा रहे हो, कोई फिल्टर करवा रहे हो चीज़, कि भाई ये चीज़ चेक करो, अगर कंडीशन ट्रू हो तो डेटा ला दो, मतलब ट्रू ला दो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स ला दो। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन मैच करती है, सेटिस्फाई होती है कि भाई 50 से बड़ी है वैल्यू, तो अगर वो एक भी वैल्यू होगी, ठीक है, ये गौर से सुन लें, एक भी वैल्यू, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप जो सेकंड एवरी पढ़ेंगे ना वो इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, छोटा सा चेंज है। तो जैसे ही मैं एवरी आपको बताऊंगा ना तो सम आपको फौरन से क्लिक होगा और सम भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सम का काम क्या है कि उस एरे के अंदर जिसके ऊपर आपने लूप चलाया, उस एरे के ऊपर आपने जो कंडीशन रखी है, अगर एक भी उसके अंदर ट्रू हो गई, मतलब एक भी इसके अंदर पास हो गई, जैसे कि यहाँ पे पास हो रही थी, ये क्या थी 80, तो यहाँ पे देखें ये दो कंडीशन तो फॉल्स हो रही थी लेकिन ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू। तो जैसे ही एक भी ट्रू होगी सम के अंदर, वो आपको रिटर्न कर देगा ट्रू, मतलब ये रिटर्न आपको ट्रू और फॉल्स में करता है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ चेक करवानी हो कि भाई मेरे पास जो है ना इतने जो है वो डेटा है, ठीक है, अगर डेटा 4 से कम हो, ठीक है, अब वो 4 से कम हो या 5, मतलब एरे के अंदर आपको कोई एग्जाम्पल कोई प्लस करवा रहे हैं या कोई डेटा, जिस तरह इसने एग्जाम्पल दिया कि यार मार्क्स जो है ना 50 से कम नहीं होने चाहिए, 50 हो या 50 से ऊपर हो, तो आप जो है ना इसको ट्रू रिटर्न कर दो, तो ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। तो अगर कंडीशन ट्रू हो मिल जाएगी इसको, एक भी मिल जाएगी तो ये ट्रू कर देगा। ठीक है, अब ये बार बार मैं एक के ऊपर क्यों इतना जो है वो जोर दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अब जो इसका मेथड पढ़ने जा रहे हैं हम, देखें इसका आउटपुट देख लीजिए हम क्या आ रहा है, ट्रू। ठीक है, अब अगर इसका हम जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं दूसरा, मैं इसको कोड को खोल के रखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं अच्छा दोनों नाम सेम हो जाएंगे तो हम इसको बंद करते हैं, और ये देखें सम का आपको पता चल गया। ठीक है, चलिए हम इसको वन कर देते हैं इसको, और मैं इसको बोलता हूँ एवरी। अच्छा, एवरी का मतलब देखिए, सम का मतलब है एक कंडीशन आपको ट्रू मिल जाए, एवरी का मतलब है इस एरे के अंदर जितनी वैल्यूज हैं वो सारी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो ही ट्रू शो करेगा वरना ये फॉल्स कर देगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस कोड को बंद करता हूँ, अब आपको देखें हो सकता है अगर किसी को सम समझ ना आया हो तो एवरी समझने के बाद आपको सम भी समझ आ जाएगा ऑटोमेटिक। कैसे भाई, देखिए एवरी का काम क्या है, मैं यहाँ पे इसको एवरी कर देता हूँ। अब इसका अगर आउटपुट आप देखेंगे ना तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स। अच्छा, फॉल्स क्यों आया, क्योंकि देखें एवरी का काम क्या है, एवरी बोलता है कि जिसके एरे के ऊपर आपने कंडीशन मतलब मुझसे मैच करवाई है, ठीक है, उसके अंदर से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब कि देखें ये 20 है, ये तो इसके इक्वल नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ तो दो दो ऐसी वैल्यूज हैं। ठीक है, अगर एक भी होगी एवरी बोलता है मैं नहीं चलाऊंगा जब तक तीनों कंडीशन मेरे पास ट्रू ना हो। तो अभी देखें एक कंडीशन तो मेरे पास ट्रू है 80, अगर मैं इसको चला के देखूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, फॉल्स। लेकिन अगर मैं इसको कर दूँ 60 तो अब ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। ठीक है, लेकिन ये फॉल्स है अभी भी, तो ये क्या करेगा, अभी भी फॉल्स शो करवाएगा। लेकिन अगर मैं इसको कर दूं 55, तो अब देखें इस एरे के अंदर जितनी वैल्यूज है सारी कंडीशन क्या हो रही है, मैच कर रही है, तो अब ये शो क्या करवा देगा, ट्रू। तो अब देखिए आपको सम समझ आ गया होगा। एवरी क्या करता है, एरे के अंदर जितनी वैल्यू है उन सबको चेक करता है, और जो उससे मैच करती है, मतलब सारी वैल्यूज चेक करेगा, अगर सारी वैल्यूज मैच करती है तो ही ट्रू होंगी, वरना क्या हो जाएगी, एक भी अगर फॉल्स होगी तो वो उसको फॉल्स कर देगा। लेकिन सम क्या करता है कि भाई एक भी अगर ट्रू मिल जाए वो उसको ट्रू कंसिडर कर लेता है। ठीक है, तो ये सम और एवरी के अंदर ये छोटा सा डिफरेंस था, होपफुली आपको ये दोनों
जब भी मैंने टॉपिक्स को साथ साथ रखे ताकि जो मिलते जुलते टॉपिक हैं वो आपको जल्दी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमने अगर अब तक देखने जाएं तो फॉर ईच हमने पढ़ लिया है, मैप पढ़ लिया है, हमने फिल्टर पढ़ लिया है, हमने फाइंड पढ़ लिया है, हमने सम और हमने एवरी और हमने रिड्यूस पढ़ लिया, ठीक है। अब चलते हैं हम जॉइंट के ऊपर, फिर स्प्लिट के ऊपर जाएंगे और देन फिर हमारे दो रह जाएंगे सॉर्ट और रिवर्स। तो जॉइंट के ऊपर चलते हैं। अच्छा जॉइंट सिंपल हम यहाँ पे, अच्छा जॉइंट क्या करते हैं, देखिए जॉइंट के दो काम हैं। सबसे पहला काम क्या है, जॉइंट जो है वो एरे का मेथड है। सबसे पहले की जो बात है एरे का मेथड है। जॉइंट क्या करता है, एरे को कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग के अंदर। पहला काम तो ये होगा। और सेकंड, अगर आप जिस तरह ज्वाइन करवाना चाहते हैं वैसे वो ज्वाइन हो जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ये समझ नहीं आ रहा, चले करके देखते हैं। मैं इसको बोलता हूँ सिटीज़, ठीक है, और मैंने इसको बोल दिया भाई कराची, ठीक है। साथ साथ मैंने इसको कह दिया लाहौर, और एक और सिटी ले लेते हैं यहाँ पे पिंडी, ठीक है। अब सिंपल में क्या कर रहा हूँ, इन तीनों को मुझे क्या करवाना है ज्वाइन। तो मैं सिंपल बोलूँगा सिटीज़ डॉट ज्वाइन, और सिटीज़ डॉट ज्वाइन के अंदर मैंने इसको बोल दिया बस सिंपल ज्वाइन, ठीक है। अगर मैं इसको चला के देखूँ कंसोल डॉट लॉग सिटीज़ चला के अगर हम देखते हैं तो देखिए इसने क्या कर दिया। अच्छा अभी इसने कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो सिटीज़ ये जो जॉइन है ये भी आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसको हम एक वेरिएबल के अंदर सेव करते हैं रिजल्ट, ठीक है, या इसको बोलते हैं जॉइन सिटीज़, ठीक है। और यहाँ पे हम जॉइन सिटीज़ को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अगर चला के देखें तो इसने देखिए क्या कर दिया, इसने सबसे पहले एरे को कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग के अंदर, और सेकंड किस तरह ज्वाइन करना है हमने इसको नहीं बताया, ठीक है। अगर आप देखें तो ज्वाइन के अंदर हमने इसको कुछ भी नहीं बताया, तो इसने क्या कर दिया, कॉमा सेपरेट करके इसको ज्वाइन कर दिया, मतलब कॉमर्स के साथ इसको ज्वाइन कर दिया। मैं चाहता हूँ कॉमर्स के साथ नहीं, स्पेस के साथ ज्वाइन हो जाए, ठीक है। तो मैंने सिंपल ये सॉरी इन्वर्टेड कॉमास और स्पेस, तो अब ये क्या करेगा, स्पेस के साथ इसको ज्वाइन कर देगा। ये देखें स्पेस आ गए। अगर मैं बोलता हूँ स्पेस नहीं, आप जो है ना इसको डैश के साथ ज्वाइन कर दो, तो अब ये क्या करेगा, जो भी आइटम्स हैं उन सबके बीच में डैश ऐड कर देगा। आप बोलते हो डैश भी नहीं क्वेश्चन मार्क ऐड कर दो, तो ये क्या करेगा क्वेश्चन मार्क ऐड, मतलब ज्वाइन किस तरह करेगा वो आपको बताना है। पहला काम तो जो मैंने इसका क्या है, एरे को उसने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, और ज्वाइन आपको किस तरह करवाना है वो आप बता सकते हैं इसको। तो मैंने इसको, अच्छा अगर इसको मैं सिंपल स्ट्रिंग स्पेस नहीं दूँ ऐसे ही दे दूँ, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, तो अब देखें इसने सिंपल सबको इस विदाउट स्पेस ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप स्पेस लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप जिस तरह से ज्वाइन करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल था ज्वाइन। अच्छा अब ये सिंपल फिर आपको ज्वाइन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसी के मिलते जुलते टॉपिक के ऊपर स्प्लिट। अच्छा स्प्लिट मैंने आपको बताया था ये स्ट्रिंग का मेथड है, ठीक है, कि स्ट्रिंग के ऊपर चलता है। थोड़ी देर में स्ट्रिंग यहाँ पे ले लेता हूँ, मैंने इसको बोल दिया यूज़र नेम, ठीक है, और मैंने इसको बोल दिया यूज़र नेम इसका है यूज़र नेम लिख देते हैं इसका फराज, ठीक है। यूज़र नेम मैंने फराज ले लिया। अब सिंपल में क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेथड कॉल करता हूँ यूज़र नेम डॉट स्प्लिट, कॉल कर दिया। अगर इसको यूज़र नेम को कंसोल करवाएं, यूज़र नेम, और अगर चला के देखें इसको, तो अब स्प्लिट ने क्या कर दिया, स्प्लिट ने कुछ नहीं किया, क्यों, क्योंकि स्प्लिट भी हमें कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। तो हम इसको लेट रिजल्ट, अच्छा स्प्लिट का मतलब आपको पता होगा, स्प्लिट का मतलब है तोड़ना, ठीक है। तो किस कैसे तोड़ना है, कितने हिस्सों में तोड़ना है, ये बेसिकली सिंपल स्प्लिट का मतलब ये है, ठीक है। तो मैंने इसको रिजल्ट चेक किया, तो अब देख लें स्प्लिट करता क्या है। देखिए स्प्लिट ने क्या किया, अगर मैंने उसको सिंपल मेथड दिया उसने क्या किया, स्प्लिट उसका जॉइन का उलट काम करता है। जॉइन क्या कर रहा था, एरे को स्ट्रिंग बना रहा था, स्ट्रिंग अभी स्प्लिट क्या कर रहा है कि स्ट्रिंग को क्या बना रहा है, ये एरे बना रहा है, ठीक है। अच्छा अभी मैंने इसको कोई भी चीज़ नहीं बोली स्प्लिट के अंदर, तो ये क्या कर रहा है उसको एरे के अंदर इसने तोड़ दिया, ठीक है। लेकिन मैं इसको बोल देता हूँ भाई स्पेस, तो अब ये क्या करता है देखें, कॉमा सेपरेट तोड़ दिया, ठीक है। अगर मैं इसको बोल दूँ स्पेस, तो अब क्या करेगा ये, तो अब ये कुछ भी नहीं करेगा, मतलब उसने सिंपल, मतलब इसके अंदर दो ही चीज़ें, या तो आप इसको कॉमा सेपरेटेड तोड़ना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ से स्पेस हटा दें, तो ये कॉमा सेपरेटेड हर वर्ड को एक एक करके जो है वो इसके स्प्लिट कर देगा। और अगर सिंपल आप पूरी वैल्यूज़ को स्प्लिट करना चाहते हैं तो पूरी वैल्यू को कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो, फराज अहमद हो जाए, अब क्या होगा,
तो फराज को अलग करेगा, अहमद को अलग करेगा, या फराज अहमद एक साथ आएगा? तो चले देख लेते हैं। क्या कर दिया इसने, फराज अहमद, मतलब कि सिंपल एरे के अंदर आपकी स्ट्रिंग को जो है स्प्लिट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको बोलूँ स्पेस के साथ, तो अब ये क्या करेगा, सबका एक एक वर्ड जो है वो ले लेगा, ठीक है। और देखें बीच में स्पेस है, तो उस स्पेस को भी इसमें स्प्लिट किया है, मतलब उसको भी जो है वो हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है। तो ये देखिए दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं, ठीक है। ज्वाइन क्या करता है, एरे का मेथड है, और ज्वाइन क्या करता है कि उसको स्ट्रिंग, एरे को स्ट्रिंग बना देता है, और जैसे भी हम ज्वाइन करना चाहे वो कर सकते हैं। स्प्लिट क्या करता है, स्ट्रिंग का मेथड है, और ये के हिस्सों में तोड़ता है, एरे के अंदर एक तो कन्वर्ट कर देता है, और आप जैसे इसको जो है वो स्प्लिट करना चाहे वो आप कर सकते हैं। तो हमने दोनों तरीके देख लिए कि आप पूरे एरे के अंदर कन्वर्ट करना चाहे वो कर सकते हैं, और अगर स्पेसिफिक वर्ड के साथ आप जो है ना, मतलब जो करेक्ट जो आपका लेटर होता है उसके साथ आप करना चाहें तो उससे भी आप स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे ये लास्ट दो टॉपिक रह गए, सॉर्ट और रिवर्स, ठीक है। ये भी हमारा जॉइन भी हो गया और स्ट्रिंग भी हमारा हो चुका है। तो अब सॉर्ट और रिवर्स क्या है, तो ये देख लेते हैं। अच्छा सिंपल हम सॉर्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो सॉर्ट के ऊपर अगर हम चलें थोड़ा सा, कहाँ चला गया ये रहा, ठीक है। मैं सिंपल लेट, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ सॉर्ट। अच्छा लेकिन सॉर्ट क्या करना है, सॉर्ट जाहिर है ऐसा मेथड है जो आपको सॉर्टिंग करनी हो, तो हम इसको नंबर को सॉर्ट कर देते हैं। अल्फ़ाबेट पे भी सॉर्ट हो जाएगा, लेकिन पहले हम नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे मैं बोला नम, और इसको मैंने बोल दिया 1 5 7 9 10, और सॉरी 10 को हटाते हैं, हम करते हैं 2, ठीक है। अब मैंने ये सीक्वेंस इसके हटा दिया। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ नम डॉट सॉर्ट, तो ये क्या करेगा, मेरे आइटम्स को क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा। और अगर नम को यहाँ पे हम चेक करवाएं तो अभी देखिए 15792 आ रहा है, लेकिन जैसे मैंने इसको प्रिंट कराया तो इसने क्या कर दिया 12579, ठीक है। मतलब कि आपकी सॉर्टिंग कर देता है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा हो कि मैं इसको बोल दूँ 10 12 34 69 66 और 1000, अब ये किस तरह सॉर्टिंग करेगा? तो अब आप कहेंगे सर वैसे ही 1 2 5 7 9 10 12 34 इसी तरह से नहीं। ये देखें क्या कर रहा है, इसने देखें सॉर्टिंग ये करता किस तरह, सॉर्ट जो हमारा सॉर्टिंग करता है ना वो करता है हमारा पहले जो है ना 1 वाली वैल्यूज को लेके आएगा। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 लिखा है ना, 1 लाख भी आप लिख देंगे ना, तो पहले 2 से पहले वो 1 लाख लेके आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले 1 वाली वैल्यूज लेके आ जा, फिर 2 वाली, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7, फिर 9। अब आप बोलेंगे सर 9 से बड़ी तो 9 से छोटी तो 9 से जो बड़ी है वो 66 है, तो बाद में आनी चाहिए। लेकिन जो सॉर्ट का मेथड है हमारा वो इस तरह काम करता है कि पहले 1 वाले आइटम लेके आता है, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले। लेकिन ये तो अगर देखा जाए तो ये तो सही चीज़ नहीं है। हमें जो सॉर्टिंग करनी होती है वो, अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं हमें सीरियल नंबर प्रिंट करवानी है कि भाई पहले स्टूडेंट ये आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट है, और सबके रोल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से 50 है। अब पहला स्टूडेंट आ गया 50, दूसरा आ गया 32, तीसरा आ गया 1। तो मैं क्या इस तरह से सीरियल नंबर प्रिंट कराऊंगा? मैं तो सिंपल जो हमारी सीक्वेंस है उसी तरह करवाऊंगा ना, जो 1 2 3 4 5 चल रही है, ठीक है। तो सिंपल ये जो सॉर्टिंग जो बाय डिफॉल्ट सॉर्ट करके दे रहा होता है, ये किस तरह दे रहा होता है कि आपको पहले 1 की सीक्वेंस पूरी कंप्लीट करता है, फिर 2 की, फिर 3 की, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको चेंज करना हो जिस तरह हम चाह रहे हैं कि भाई 1 2 ये 10 12 जो है ना, जिस तरह हमारी सीक्वेंस चल रही थी वैसे ही आए, तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना पड़ता है, इसी सॉर्ट के मेथड को यूज़ करना पड़ता है। लेकिन आप सिंपल यही एरे यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको आप बोल देंगे यहाँ पे नम, अच्छा ये भी वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो सिंपल इसको वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हैं, रिजल्ट, इसको बोलते हैं सॉर्ट एरे, ठीक है। और यहाँ पे इसको बोल दिया हमने, या इसको बोलते हैं सॉर्टिंग, ठीक है। तो सिंपल हमने इसको बोल दिया भाई सॉर्टिंग। अच्छा कैसे सॉर्ट करेगा, नम डॉट सॉर्ट, और ये अब यहाँ पे हम इसको किस तरह करवा सकते हैं, कॉल बैक फंक्शन, और इसके अंदर भी ये 2 वैल्यू लेगा आपकी, ठीक है। अब 2 वैल्यू आप कोई भी दे सकते हैं, मैंने बोला ए बी, और यहाँ पे सिंपल आप इसको रिटर्न कर दें ए माइनस बी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पुरानी वैल्यू को नई वैल्यू से माइनस करेगा और चेक करेगा कि भाई कौन से ग्रेटर देन है, कौन से लेस देन है, ठीक है। मतलब कि भाई फॉर एग्जाम्पल 1 है और 2 है, 1 और 5 है, तो ये चेक करेगा कि भाई 5 बड़ी है या 1 बड़ी है, ठीक है। तो जो बड़ी होगी वो बाद में लेके आएगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर इसको हम सॉर्टिंग को हमने कंसोल नहीं किया, अगर कंसोल करके हम देख लें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले भी क्या आ रहा है 1 10 1000 इस तरह से, लेकिन अब जैसे मैंने सॉर्ट किया, अब देखिए जिस तरह हमें सीक्वेंस चाहिए थी अब वैसे ही सॉर्ट होके आ गया, ठीक है। कि अब 1 2 5 7, तो ये
ये जो है ना जो एक्चुअल वे है इसका सॉर्टिंग का, क्योंकि पहले हम देखें सॉर्ट किया वो कैसे कर रहा था, अगर हम डायरेक्ट उसी सॉर्ट के साथ चल जाते तो ये तो फिर हमारी जो है वो इश्यूज क्रिएट कर देता। तो हमने सिंपल क्या किया, जो हमारा इसका एक्चुअल मेथड है कि भाई 1 2 3 जिस तरह सीक्वेंस चलती है वैसे ही चले। ठीक है, तो पहले इसके अंदर इशू था, अभी भी देखें इसके अंदर इशू है, लेकिन इसकी सॉल्यूशन इसने दिया हुआ है कि आप कॉल बैक फंक्शन यूज़ करके दो आर्ग्यूमेंट लें और a माइनस बी कर दें। ठीक है, माइनस कर देंगे तो वो पहली वाली वैल्यू को दूसरी से माइनस करेगा और चेक कर लेगा कि भाई बड़ी वैल्यू कौन सी है, जो बड़ी वैल्यू होगी वो लास्ट में आएगी। ठीक है, तो ये हमारा सॉर्ट था। अच्छा, सॉर्ट सेम जो है ना इस तरह से अल्फ़ाबेट के ऊपर भी चल सकता है। ठीक है, मतलब जो आपके लेटर्स होते हैं उसके ऊपर भी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला लेट अल्फ़ा, ठीक है, और इसके अंदर मैंने बोल दिया ए। अच्छा, अब आपको पता है अल्फ़ाबेट भी सिंपल किस तरह का, ए जेड, ठीक है, उसके बाद जी और उसके बाद बी। तो अब ये देखें किस तरह सॉर्ट करता है इसको। मैं सिंपल इसको बोलता हूँ अल्फ़ा डॉट सॉर्ट। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि भाई ये नंबर का मेथड है, ये स्ट्रिंग पे भी चल जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको कंसोल करवा लूँ तो आप देखें अल्फ़ा के अंदर क्या आ रहा है मेरे पास, पहले क्या आना चाहिए, ए, फिर बी, फिर जी, फिर जेड, ऐसे आना चाहिए। तो देखें क्या आ रहा है, ए बी जी जेड। ठीक है, तो ये इस तरह काम करता है। लेकिन अगर मैं कहीं बोल दूँ आगे आके ए, तो अब ये क्या करना चाहिए, तो अब ये क्या करेगा, हालांकि देखा जाए तो ए कब हमारा स्टार्ट होता है, जेड के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, ए को पहले लिया, तो मतलब ये सॉर्टिंग जो इसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंट है। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, इसके साथ भी यही काम करना पड़ेगा। कैसे? कि भाई आप जो है ना सिंपल क्या करें, कॉल बैक फंक्शन यूज़ करें और सॉर्टिंग यहाँ पे अगर हम शो करवा दें, ठीक है, और ऊपर वाली बंद कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो सेम सेम ना हो जाए। ठीक है, नंबर हमें नहीं चाहिए, हम अल्फ़ाबेट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें क्या करेगा, सॉर्टिंग जो हमने करवाई हुई है ये करेगा ए माइनस बी, और अब देखें क्या करेगा सिंपल। अच्छा, ये नम इज़ नॉट डिफाइंड, क्यों भाई? नम, अच्छा अल्फ़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए इसने क्या कर दिया हमारा। अच्छा, स्ट्रिंग के अंदर, अच्छा इस तरह नहीं होगा, स्ट्रिंग के अंदर जो है ना, अगर देख लेते हैं स्ट्रिंग के अंदर ये किस तरह कर रहा है हमारा। एवरी, एवरी के बाद हमने पढ़ लिया सम एवरी, पता चल गया वन स्टूडेंट पास और स्टूडेंट पास, ये हमें पता चल गया। सॉर्ट, डेटा को सॉर्ट करता है वो तो हमने कर लिया। ठीक है, पहले एप्पल आ जाएगा अगर देखने जाएं तो, पहले एप्पल, फिर बनाना, फिर ऑरेंज। ठीक है, नंबर्स के ऊपर देखिए रॉन्ग करता है कि यहाँ पे देखिए आंसर क्या आएगा इसका, 100 5 20, तो ये तो गिनती कोई नहीं है। ठीक है, तो सीक्वेंस जो है वो फॉलो करनी चाहिए। तो फिर इसने हमें बता दिया कि करेक्ट वे क्या है इसका, कि आप सॉर्ट करें और ए भी करके कर लें। तो इससे क्या होगा, कॉल बैक फंक्शन के अंदर ये फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू के साथ मैच करेगा और जो बड़ी होगी उसको वो लास्ट के अंदर लेके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फिर आपकी सीक्वेंस बन जाएगी। ठीक है, अच्छा सॉर्ट ए और बी, अच्छा ये बता रहा है कि डिसेंडिंग में अगर आपको करना है तो बी माइनस ए कर दें। जैसे कि अगर हम इसको थोड़ा सा बंद करते हैं, ठीक है, और अगर आपको सॉर्ट करना है डिसेंडिंग में, ये है ना, ठीक है, अगर हमें सॉर्टिंग करनी है डिसेंडिंग में तो हम सिंपल इसको बोल देंगे बी माइनस ए। तो अभी किस तरह आ रहा था, 1 2 5 7, इस तरह से, अब 1000 से स्टार्ट होगा ये। ठीक है, 1000 6 7 इस तरह से। ठीक है, तो डिसेंडिंग में करना है तो बी माइनस वन, और असेंडिंग में करना है तो ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको कर देते हैं ए माइनस बी, और इसको बोल देते हैं असेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग, और इसको कर देते हैं हम डिसेंडिंग। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो असेंडिंग डिसेंडिंग में देख लिया, तो इस तरह से कर लिया। अच्छा, इंग्लिश का अगर ये अल्फ़ाबेट का बता रहा है, ये देखते हैं रिवर्स। अच्छा, अल्फ़ाबेट का सिंपल हमने देख लिया कि भाई ए टू जेड अगर इस तरह से करना हो तो भाई ये नंबर्स के अंदर आपका हो सकता है। बाकी ए इस तरह से आपका जो है वो सेम इस तरह से रहेगा, इसके अंदर जो है ना आपका ये चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ नंबर के ऊपर चल रहा होता है, अल्फ़ाबेट के ऊपर आप सिंपल उसको जिस तरह आपके पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने वहाँ पे शो किया ना कि एप्पल आ रहा है फिर बनाना आ रहा है, क्योंकि ए पहले आ रहा है फिर बी पहले आ रहा है, तो ये इसी तरह से इसकी सीक्वेंस चलेगी। ठीक है, ठीक है, तो ये पहले ए वाले लेके आएगा, फिर बी, फिर सी, इस तरह से। ठीक है, तो हम इसको अगर इसको एक काम करें, जो चैट जीपीटी हमें एग्जाम्पल दिए कि यहाँ पे हम कर लेते हैं एप्पल, और एप्पल के साथ क्योंकि कैपिटल वैल्यूज़ हैं तो हम यहाँ पे कुछ भी कर देते हैं, कैट, इसको कर देते हैं मंकी,
ठीक है, इसको कर देते हैं बनाना। ठीक है, बस। तो अब क्या आएगा हमारे पास, पहले एप्पल आएगा, फिर बनाना आएगा, फिर कैट आएगा, फिर मंकी आएगा। ऐसा ही है क्योंकि हमने सॉर्ट किया हुआ है, तो देखिए एप्पल, बनाना, कैट, मंकी। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हमारा सॉर्ट कर रहा है, मतलब ए बी सी डी इस तरह से। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी वो इशू है कि आपने देखा कि भाई वो डबल ए जब प्रेस करते हैं तो अब इसके अंदर कुछ चीज़ें, अगर एक्सेल की आप बात करें तो एक्सेल के अंदर डबल ए जो है वो बाद में आ रहा होता है जेड के बाद। ठीक है, तो इसके अंदर ये एक इशू है वापस। अब जिस तरह नंबर में था सेम इस तरह से, तो यहाँ पे आप अगर इंग्लिश के अंदर इस तरह करना हो अल्फ़ाबेट के साथ, तो आप फिर लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन भी आप लगा सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे लगाया ना इसको। ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो इंग्लिश जो ज़्यादातर आपको सॉर्टिंग करनी होती है वो मैथ के अंदर ही आप कर रहे होते हैं। ठीक है, सॉर्ट कर रहे होते हैं सीरियल नंबर इस तरह से, लेकिन इंग्लिश में भी आपको करनी पड़ जाए तो आप इसमें इस तरह से वर्ड्स की सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी हो गई, सॉर्टिंग भी हो गई, और लास्ट हमारा एक मेथड रह गया है रिवर्स। अच्छा रिवर्स सिंपल है, आप नंबर के साथ कर लें, स्ट्रिंग के साथ कर लें, किसी के साथ भी कर लें। मैं नंबर के साथ कर लेता हूँ, मैं सिंपल सोचता हूँ नम, और इसको मैंने एक एरे दे दिया, और ये एरे का मेथड है, मैंने इसको बोल दिया 2 3 5 8 9। ठीक है, अब इसको क्या करना है, रिवर्स करना है, तो सिंपल मैं इसको बोलूँगा नम डॉट रिवर्स, और जैसे मैं इसको कंसोल करता हूँ तो आप देखिए मेरे पास क्या आ गया है, पहले 9 आ जाएगा, फिर 8, फिर 5, फिर 3 और फिर 2। क्या बोल रहा है भाई, नम एज ऑलरेडी में डिक्लेयर, तो इसको नम 1 कर देते हैं, नम 1, और यहाँ पे भी नम 1। ठीक है, ये देखिए 9 8 5 3 2, मतलब इसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिवर्स का मतलब आपके जो भी आइटम्स होंगे, जो भी वैल्यूज होंगे, अब ये स्ट्रिंग पे भी चलेगा, आपका नंबर पे भी चलेगा। रिवर्स आपको करवाना हो तो आप ये रिवर्स भी करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कितने मेथड्स आज हमने देख लिए हैं, इसको कर देते हैं रिवर्स। ठीक है, एरे के जितने मेथड्स थे जो ES6 के अंदर थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। सम एवरेज है वो उसके एडवांस फीचर्स के अंदर आए, तो सारे हमने कवर कर लिए यहाँ पे। ठीक है, जितने ही मेथड्स से हमने सारे यहाँ पे कवर कर लिया, रिवर्स भी हमारा हो गया और सम भी हमारा हो गया। ठीक है, तो होपफुली आज की जो क्लास थी एरे के मेथड्स की वो आपको समझ आई होगी। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, एक दफ़ा और दो दफ़ा आप चला के देख लेंगे, आपके माइंड के अंदर चीज़ें बैठ जाएंगी कि भाई ये फ़िल्टर का काम, ये है फाइंड का काम, ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो ये समझ आ जाएंगे आपको, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। हो तो होपफुली आपको ये सारी जितनी भी हमारी जो मेथड्स हैं, हमने आज तकरीबन 11 मेथड हमने पढ़ लिए, होपफुली आपको समझ आए होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।